अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। ये जी आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सा सुबह के लिए नाश्ता खाकीना बनाने जा रही हूँ। तो ये दिखाती हूँ कैसे बनता है, बड़ी जल्दी बन जाता है। ये मैंने एक अदद प्याज ले लिया, तो ये इतना सा प्याज है बस। ये इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और झटपट कट जाता है। इसको मैंने फ्लेम ऑन किया, पैन में डाला और ये जनाब इसमें मैं अब डालूँगी ऑयल। ये मैं जो है ना 2 टेबल स्पून कह रही हूँ, डोंगे के जो होते हैं ना, 2 डोंगे के चम्मच वो काफ़ी रहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि थोड़ा अच्छा सा बन जाए, 3 डाले तो वो एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर बाद में जो मुझे निकालना पड़ा। तो 2 डोंगे के चम्मच जो है वो डाल देने। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालते क्योंकि मैंने इसमें आखिर में चीज़ डालनी है। तो जी इसको मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी। ये देखें जी, ये पकना शुरू हो गया। अच्छा, कुछ लोग ना इसको क्या करते हैं, प्याज को ऐसे ही कच्चा कच्चा रखते हैं, उसका ना वो टेस्ट आता नहीं है। तो इसको मैं हल्का बादामी रंग का कर लूँगी ताकि इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। जब वो बादामी कलर का होके और उसमें फिर मसाले में भूनता है तो उसका जायका डिफरेंट होता है, तो वो बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो ये बन रहा है, सुबह का टाइम है, मुझे कॉलेज जाना है और मुझे ये डेली मेरे घर में बनता है, तो मेरे पास सिर्फ 8 से 10 मिनट होते हैं जिसमें मैंने बनाना है। तो जी ये मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम था नमक, वो डाला है। और वो इसलिए कि अभी मुझे जल्दी है, जल्दी जल्दी बनाना है, तो नमक अगर डाल दें आप प्याज को ब्राउन करते हुए तो प्याज ज़रा जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है कॉलेज जाने से पहले ये बना जाऊँ एक रेसिपी आपके लिए। ये देखें जी, हल्का हल्का गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। ये इस तरह का गोल्डन जब हो जाए तो मैंने एक प्याज, एक टमाटर बड़ा था, एक प्याज लिया था और एक बड़ा सा टमाटर लेके और मैंने वो बारीक बारीक काट के इस मैंने फ्राई पैन में डाला, थोड़ा सा डाल दिया पानी ताकि प्याज जले ना। अब हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी की डाली है इसमें। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी। और ये मेरे पास है मिर्च। मेरे तो पास दूसरी मिर्च ख़त्म हो गई थी, मैंने अभी सुबह देखा तो ये धड़ा मिर्च पड़ी थी, हाफ़ टी स्पून मैंने ये डाल दी है। तो आप लोग हाफ़ टी स्पून डाल दीजिएगा और अगर तेज़ नमक मिर्च खाते हैं तो उससे ज़्यादा भी डाली जा सकती है, लेकिन हम लोग चूँकि बहुत कम नमक मिर्च खाते हैं इसलिए ये मैंने डाला है। तो जी अब इसको पकने के लिए रख दूँगी थोड़ा सा और पानी डाल के ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। इससे भी आसान और सिर्फ 2 मिनट में पकाने की रेसिपी मेरे पास है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में। अभी ये मैं सही वाला जो है ना, जो थोड़ा सा 7-8 मिनट लगते हैं क्योंकि मेरे पास वो मिक्सचर सारा ख़त्म हुआ हुआ है। तो जी अब मैंने ये जो टमाटर है इसको इसी चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह इसको ऐसे करके ना क्रश सा कर लेना है ताकि इसमें से बिल्कुल टमाटर में से जान ख़त्म हो जाए। इसकी हमने यूँ समझे जान निकालनी है टमाटर की। इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से बिल्कुल यकजान हो जाए और प्याज और टमाटर आपस में मिक्स हो जाए। ये जी भुनाई हो रही है। अब मैंने ये 3 अंडे लिए थे और 3 अंडे मैंने, ये सर्दियों समेत हैं, आप 4 अंडे भी डाल सकते हैं, 5 भी, लेकिन ये 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो ये मैंने इस मसाले में डाला और इसको अब ढक्कन दे के और आँच कर दी मैंने हल्की। पहले वो जो सारा प्रोसेस हुआ था वो मैंने मीडियम फ्लेम पे किया था। ये बहुत दम वाली जो आँच है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है। जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा, जो अंडा है, जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा तकरीबन इसको 1.5 से 2 मिनट लगेंगे हाफ़ कुक होने में। उसके बाद मैं डालूँगी चीज़ के ऊपर चीज़, और चीज़ मैंने वो जो मैंने आपको घर में बनानी बताई थी। चूँकि उस वक़्त मैं ये किसी चीज़ के ऊपर डाल के आपको दिखा नहीं सकी थी कि ये चीज़ कैसे बनती है और कितनी स्ट्रेचिंग वाली होती है, तो मैंने सोचा ये अब इसमें बता दूँगी। ये देखें जी, ये हाफ़ कुक हो गया। इसको मैं तोड़ूँगी नहीं अंडों को, बल्कि इसी के अंदर मैंने, ये देखें, ये अब ऐसे जो तोड़ना है ना वो भी इस तरह जर्दी को आप तोड़ दें तो ये बस ये की तरह फैला फैला सा हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस चीज़ को ये गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था, मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है, फ्रीज़र में थोड़ी सी देर पहले मैंने निकाल दी थी जब मैंने ये कुक करना शुरू किया। और अब मैं इसको फिर 2 मिनट का दम दूंगी। ये जी, और उस दम में ये बहुत अच्छी तरह अंडा कुक हो जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ये पक रहा है। तो साथ साथ ये जो चीज़ है
ये स्प्रेड हो जाएगी। ये अभी मैं दिखाती हूँ और ये इतना मज़े का बनता है कि ये खाते वक़्त उँगलियाँ चाटने को दिल चाहता है। ये मैं चेक कर रही हूँ कि जी अंदर से अंडे कुक हो गए कि नहीं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑयल जो है मैंने आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया, जो कि मुझे बाद में उतारना भी पड़ा। ये कुक हो गया जी। ये मैंने फ्राई पैन उतार लिया और ये मैंने शेल्फ पे रखा है। अब एक प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने थोड़ा-सा धनिया भी बाहर क्यारी में से मैं तोड़ के लेके आई हूँ, धनिया और हरी मिर्चें। ये मेरा किचन गार्डन है छोटा-सा, कभी आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो जी ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू, इतना ज़बरदस्त अरोमा है इसका कि उफ़ ना पूछे। ये मैंने चम्मच की मदद से निकाल लिया। अच्छा ये देखें जी, चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें कैसे इसकी लेयर्स लटक रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चीज़ के साथ कितना अच्छा बना। ये चीज़ी एग आपको कैसा लगा मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ कि इसकी चीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये अभी मैं खाने लगी हूँ। ये देखें जी चीज़ इसकी किस तरह से, ये वो चीज़ है जो मैंने खुद होममेड है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई थी, आप मेरे चैनल पे वहाँ जाके चीज़ बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। ये जी मैं खाने लगी हूँ, बहुत मज़े का है। तो जी आपको कैसी ये रेसिपी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, अब इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।